इंग्लैंड के पूर्व कैप्टन है माइकल वॉन, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि भाई मनोरंजन को ना मूर्खता के साथ मिक्स नहीं कर सकते। ठीक है, तो जो एंटरटेनिंग क्रिकेट जो इंग्लैंड खेल रहा है वो मनोरंजन तो है, मगर उसको मूर्खता के साथ मिक्स नहीं किया जा सकता, क्योंकि फिर वो डेंजरस हो जाता है। काफी डिसअपॉइंटेड लग रहे हैं, बहुत डिसअपॉइंटेड है। और बड़े कप्तान रहे हैं इंग्लैंड के, और उन्होंने 2005 की एशेज जो बड़ी यादगार एशेज मानी जाती है और थी भी हर मायने में, वो जितवाई थी इंग्लैंड को। तो यहाँ पर वो ये बोल रहे हैं कि भाई जो बेसबॉल है वो एक तरीके से उसकी खिंचाई कर रहे हैं, बेन स्टोक्स की खिंचाई कर रहे हैं। तो हम ये बताएं इसके साथ साथ ना आप इंग्लैंड के खिलाड़ियों के जो है ना वो स्टैट्स भी दिखाते रहिए, ताकि पता लगे कि हम जो बात कर रहे हैं और जो बात माइकल वॉन बोल रहे हैं वो कितनी तालमेल खाती है। इंग्लैंड के सारे बल्लेबाजों के स्टैट्स दिखाते रहे। एक वक्त था इसी मैच के अंदर जब इंग्लैंड का स्कोर जो था वो 188 था 2 विकेट के नुकसान पर। शॉर्ट बॉल्स उसके बाद जो ऑस्ट्रेलिया ने फेंकनी शुरू करी, और उसके फेर के अंदर सारे इंग्लैंड के बल्लेबाज एक से एक, जितने भी अब आपके सामने आंकड़े आते चले जाएंगे, ये सब उसी के चक्कर में फंसते चले गए। इन्होंने 5 से 6 खिलाड़ियों ने ऐसे शॉट्स खेले, प्रॉपर बैट्समैन जो आप होते हैं, जो कि शॉट्स टेस्ट क्रिकेट में खेले नहीं जाते, जो शॉट्स खेलकर आप आउट टेस्ट क्रिकेट में नहीं होने चाहिए। तो आपने सेट होके छोड़ा है। क्रॉली की बात कर ले, बेन डकेट की बात कर ले, इन्होंने सेट होके जो है क्रीज छोड़ी है, वो लंबी इनिंग्स उस तरीके से नहीं खेली है। अगर आप बाकी दूसरे खिलाड़ियों की भी बात करें, हैरी ब्रुक की भी, जिस तरीके से शॉट खेलकर आउट हुए, तो ये बेसबॉल नहीं बैट बॉल है, जिससे बहुत ज्यादा आहत है माइकल वॉन। और उन्होंने ये बोला कि भाई आप जो है मनोरंजन को मूर्खता से मिक्स नहीं कर सकते। चलिए मैं पढ़ के ही बता देता हूं व्यूअर्स के लिए कि उन्होंने आखिरकार एग्जैक्टली बोला क्या। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, हिंदी में अनुवाद कर रहे हैं मगर आपको सुन के मजा आएगा। इंग्लैंड के माइकल वॉन ने कहा कि इस इंग्लैंड टीम के साथ यही समस्या है। उन्हें समझ नहीं आता कि वो कब टॉप पर है, गेम में को कब टॉप पर है, और उनको उसे कंसोलिडेट करना है। बस वो इसी तरीके से चलते रहते हैं कि मारो 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 मारो, और उसके बाद नतीजा सामने है। उस विकेट की कोई जरूरत नहीं थी। अगर आपको ऐसी विकेट पर ये खूबसूरत गेंद मिलती तो आप कहते कि बढ़िया बॉलिंग, लेकिन इस विकेट पर बहुत ज्यादा खूबसूरत गेंदें नहीं फेंकी जाएंगी। दिमाग लगाकर खेलो भाई, ठीक है। हम मनोरंजन को मूर्खता के साथ मिक्स नहीं कर सकते। तो ये लास्ट लाइन जो उन्होंने माइकल वॉन ने बोली है ना, ये बहुत बेन स्टोक्स को चुभनी चाहिए, और इंग्लैंड के जो खेल प्रेमी है उनको चुभनी चाहिए, क्योंकि ये जो हालत दिख रही है, जो आपने सही बोला कि जो फर्स्ट टेस्ट मैच में जो हालत हुई थी, ये उसी की तरफ बढ़ रहा है। यहाँ पर इंग्लैंड मान नहीं रही, वो बेसबॉल की तरह ही बेसबॉल हर जगह पे खेलना, हर जगह पे एक चीजें नहीं चलती हैं भाई। आप पाकिस्तान में किसी और तरीके से खेलते हो, इंग्लैंड में किसी और तरीके से खेलते हो, आपका प्रतिद्वंदी बदलता है तो आपका गेम प्लान बदलता है। आप एक ही तरीके से हर रोज नहीं खेल सकते हो। ये हम बात कर रहे थे कि थोड़ा सा रिस्पेक्ट देनी चाहिए कंडीशंस को, बॉलर्स को, वो सब कुछ नहीं हो रहा। एंड इस बेसबॉल के ऊपर से हुआ क्या है कि इंग्लिश कंडीशंस जो है, जहां बॉल स्विंग करती है वो स्विंग भी नहीं हो रही। तो उनके जो इंग्लैंड के जो बॉलर्स है ना, वो किसी काम के नजर नहीं आ रहे। एक्चुअली एक तो वैसे ही बहुत ज्यादा काम के वो थे भी नहीं, ठीक है। बहुत ज्यादा एज तो उनमें दिखाई भी नहीं दे रहा था ना। वो एक शार्पनेस जो दिखनी चाहिए वो बॉलर्स में थी भी नहीं। और जिस तरीके की बैटिंग कर रहे हैं तो उनका रोल तो वैसे ही खत्म हो जाता है। और जिस तरीके की पिच है वो भी उनका साथ नहीं दे रही है। तो कुल मिला के बॉलर्स का जो रोल है वो बिल्कुल ना के बराबर है। तो बैट्समैन को चाहिए था कि वो ट्रेडिशनल टेस्ट क्रिकेट, और तो इंग्लैंड की लेगेसी है वो टेस्ट क्रिकेट, राइट? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उस लेगेसी को उन्होंने कहीं ना कहीं उसके साथ ना बहुत मजाक कर दिया है, और जिसका नाम उनको मूर्खता के तौर पे दिया गया। हालांकि सुनने में उनको बुरा तो जरूर लगेगा, लेकिन जिस तरीके से अपने ओवर कॉन्फिडेंस में उन्होंने पहला टेस्ट मैच गंवाया, और दूसरा उन्होंने वो मतलब आपने वर्ड सही यूज किया है, ओवर कॉन्फिडेंस इसे आप कहेंगे। आप सीधा देख लीजिए, जैक क्रॉली 48 रन बना के आउट होते हैं 48 गेंदों पर, सेट होके आउट होते हैं। बेन डकेट 98 रन बनाकर आउट होते हैं, एक बड़ा शतक लगा सकते थे, उससे चूकते हैं। ओली पॉप 42 रन बनाकर आउट होते हैं। ये सारे बल्लेबाज जो है ना, ये सेट होके आउट हो रहे हैं। यहां पर आप लीड ले सकते थे आराम से। एक तो आपने गलत फैसला लिया कि आपने यहां पर टॉस जीतकर जो है पहले यहां पर अपना उस तरीके से किया, ऑस्ट्रेलिया को बैटिंग करा दी, मगर उसके बाद भी सेट होके हैरी ब्रुक 50 रन बनाकर आउट हो रहे हैं। और कितने बॉल्स देखिए उन्होंने ऐसे खेला है जैसे कि वो कोई वनडे खेल रहे हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से खेला है। मगर ये बेवकूफ़ी भरी चीज़ें हैं, और इसका अब 2 मैचेस के बाद भी अगर आपको वो अकल नहीं आ रही, और अगर आप आपने एक छवि अपनी एक बना ली है, उसी छवि को प्रोटेक्ट करने के लिए आप एशेस गंवाने को तैयार हो, तो गुड लक टू यू। लेकिन एक और चीज है, मतलब एक बार तो इन्होंने अपने बल्लेबाजों को समझा दिया, ठीक है, बेन स्टोक्स ने, कि हमें भाई तेज तेज मार के खेलना है। अब वो चाहे भी तो क्या वो वापस उस लेगेसी को ला पाएंगे?